श्री राम जय राम जय जय राम। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद, तुलसी संगति साधु के हरे कोटि अपराध। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। सभी संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए सादर अभिवादन के साथ दो शब्द निवेदन करना उचित समझता हूँ। यह कि भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक संपन्न होने के बाद सारी पृथ्वी के लोग प्रसन्न हो गए और संतुष्ट हो गए। होता ये है कि यथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा धर्मशील होता है, मतलब शासक अगर धर्मशील, न्यायप्रिय, शांतिप्रिय और अच्छा होता है, विनोद प्रिय होता है, तो प्रजा भी संतुष्ट, शांत और धर्म प्रिय, न्याय प्रिय होती है। इसलिए कहावत है, प्रोवर्ब, यथा राजा तथा प्रजा। तो राजा श्री रामचंद्र जी महाराज, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, राजराजेश्वर सरकार महाराज, जब राज्य के शासन के दायित्वाधीन हो चुके, मतलब राजा हो गए, तो तरह तरह से परिश्रमपूर्ण जनता के हित में विभिन्न कार्य करते थे। और उन्होंने कार्य करते हुए एक आदर्श स्थापित किया, और उसी आदर्श के कारण आज तक कितना अच्छा, कितना शानदार, मज़ेदार व्यवस्था बनी हुई है। देखिए, राजा हो तो ऐसा हो। अब कहिए क्या किया? अरे किया तो बहुत कुछ, सब इतिहास, पुराणों और रामायण सब में दर्ज है, सब महात्मा लोग कहते रहते हैं। जनता के बीच में भी तमाम तरह तरह के भगवान श्री राम की कथाएं प्रचलित हैं। लेकिन सामान्यतया सोचने पे क्या लगता है, इतना उत्तम व्यवस्था स्थापित किए, कि आज तक वही व्यवस्था चल पड़ी। अब व्यवस्था क्यों चल पड़ी? उनके व्यक्तिगत दबाव के कारण नहीं, उनकी इच्छा के कारण। हाँ, परमात्मा की जो इच्छा होती वो होता है, क्योंकि ईश्वर एक ही है, वो जो चाहता है ईश्वर वो होता है, वो तो अलग बात है। लेकिन बहुत सारे लोग भगवान श्री राम को मनुष्य रूप में मानते हैं। बहुत सारे लोग मनुष्य रूप में हुए तो मनुष्य रूप में मानेंगे ही, मानना भी चाहिए। तो उनको
विचार करने के लिए विवश होना पड़ता है कि अरे भाई कैसा उन्होंने कार्य किया जिसका अनुकरण हजारों हजारों साल बाद जनता आज भी कर रही है। ये क्या जादू किसी महाराज ने, किसी राजा ने, किसी व्यक्ति ने किया। वाह, कितना जनता को प्रेम करते थे, कितना जनता के लिए वो प्रयास करते थे। कि जनता ने प्रथा ही बना दिया। प्रथा बन गई कि भगवान श्री राम अन्याय पर, अत्याचार पर विजय प्राप्त करेंगे दशहरा के दिन, और दशहरा से लेकर के 20 दिन तक विभिन्न कार्य जनहित में करते हुए और राज्य के प्रति उदासीन रहते हुए, मतलब कि नहीं चाहिए राज्य, नहीं चाहिए धन, नहीं चाहिए संपदा, नहीं चाहिए कुछ, चाहिए तो क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, सद्भाव चाहिए, दीन और धनहीन लोगों की उचित व्यवस्था, देख रेख चाहिए, जीव जंतुओं के प्रति कृपा चाहिए। ये जो श्रेष्ठ उदार भाव उन्होंने बीच में 20 दिन तक दर्शाया, दिखाया, वह जो है आज एक आदर्श बन गया। तो आज भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक पढ़ते समय कुछ बातें और भी मन में आई हैं, वो बाद में निवेदन करेंगे। परंतु विश्व में और हर एक देश में, हर एक स्थान में सभी को समान रूप से प्रेम भाव से रहना चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न वैमनस्य, अज्ञान से उत्पन्न पूर्वाग्रह और सारी नेगेटिव चीज़ें जो मन को ख़राब करती हैं, इसको दूर फेंक देना चाहिए। और राजा जनक उनके ससुर जी हैं। बहुत बड़े विद्वान हैं और ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी हैं। उनकी पुत्री सीता जी, जानकी जी, उनके धर्म, उनके श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी जानकी जी हैं। और ये सब लोग आत्मचिंतन में बहुत उच्च स्तर के अनुभव रखते हैं। मतलब इन लोगों का जो चिंतन का स्तर है वो बहुत ऊंचा है, हाई लेवल पे। अतः ये लोग हमेशा ब्रह्म तत्व का विचार करते रहते हैं कि मैं कौन हूँ, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, संतोष, संतुष्टि और सुख कैसे प्राप्त हो,
ये जानने के विशेष अनुभव युक्त ज्ञानवान हैं महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी। अतः उनका जितना भी वर्णन किया जाए वो कम है, और करना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो यहाँ से और आगे कुछ उत्तरकांड महर्षि वाल्मीकि रामायण का निवेदन करेंगे क्रमशः कल आगे तक, और उसके बाद क्या करना चाहिए, मैं कौन हूँ, और ब्रह्म तत्व क्या है, ईश्वर तत्व क्या है, ये जो है विचार का विषय है, यह बुद्धि लगाने का विषय है। ये बाकी 2 2 जा 4 ये तो सभी जानते हैं, और वर्क इज प्रोपोर्शनल टू वर्क, मैंने कार्य किया तो उसका पारिश्रमिक उसके हिसाब से मिलेगा। ये तो पूरी दुनिया कर रही है। इसलिए हमेशा आत्मचिंतन ही व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है, और ऐसा शास्त्रों ने कहा है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी भी कहे हैं कि भूमा की खोज हर समय होती रहनी चाहिए, और जिस देश में भूमा की खोज होती रहती है, भूमा माने ब्रह्म तत्व, वह देश, वह व्यक्ति, वह क्षेत्र समृद्धि को प्राप्त होता है। तो इन्हीं बातों के साथ फिर और निवेदन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। अभी विराम करते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु के, हरे कोटि अपराध। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। श्री राम जय जय राम। सभी संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए, सभी श्रोताओं को प्रणाम करते हुए आज इस समय विश्राम के लिए वाणी को विराम करते हैं। श्री राम जय जय राम।